20 लाख रुपए थैली भर के ले जाएगा, हमने पूरे 20,000 रुपया आता बिना, हमने क्यों नहीं जरूरत? कौन अधिकारी होगा अपना जरा, कौन लेगा बताओ, कौन लेके बताओ आप। ये बाबा ने क्या उकलाने के एफिडेविट मंगवाओगे क्या? आप उकलाने खरीद में गए थे, उकलाने मंगवाओ एफिडेविट क्या एफिडेविट है? एफिडेविट मंगवाओ अपने साथ जाके 21,500 में खरीद कराइए। हम पे आड़तियों को बुलाओ, उनसे बेचारों को बुलावा, 21,500 बुलाते हैं, आप साथ जाके कटवाने लगे हो बेचारों को। देखो उकलाना मंडी के प्रधान की तहसीलदार साहब आपसे बात कराऊं पे 21,500 में किसानों के ऊपर खुली बर्छी चलवाई है डीएम साहब ने, खुल्ला करके खुल्ला मारे फोन क्यों चकेगा? वो हमारे भी लग रहा है। जो आपको मैडम तो है एक्टिव है और डीएम है नथिंग, कुछ नहीं। डीएम है पर मुर्दाबाद 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 डीएम है पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं उद्दिन करगावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। अनाज मंडी हांसी में मौजूद है और यहाँ पर अनाज मंडी के आड़तियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि अनाज मंडी में ना तो धान की खरीद हो रही है और ना ही उसकी लिफ्टिंग की जा रही है। बातचीत कर लेते हैं जो ये अनाज मंडी के प्रधान है राम अवतार तायल जी। तायल जी, अभी नए प्रधान निर्वाचित हुए, रात ही दरी पे बैठ गए आप। ये तो जब सारी मंडी की और किसानों की समस्या है तो संघर्ष करना पड़ेगा, तो करेंगे। निर्वाचित नहीं होते तो उससे पहले भी मंडी के साथ थे और आगे भी मंडी के साथ है, किसानों के साथ है। जब सरकार ने एमएसपी की घोषणा कर दी और उसके बाद किसानों से 200 रुपए क्विंटल कट मांगा जा रहा है, जो किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है और ना इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त करेंगे। मतलब ये क्या 200 रुपए कम दिए जा रहे हैं जो एमएसपी का रेट है? जो एमएसपी 2320 रुपये है और ये जो मिलर सरकार ने जो मिलर अलाट कर रखे हैं, वो मिलर 200 रुपये कम में जो है प्रोक्योरमेंट करना चाह रहे हैं, खरीद करना चाह रहे हैं पेडी की, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या अधिकारियों की कमी बताई जा रही है या मिलर अपने तौर पे कर रहे हैं या अधिकारियों की मिली भगत है? अधिकारी भी शामिल होंगे, हमें क्या पता इस बात का। डीएम एफर्ट जो है वो बिल्कुल बेरुखा व्यक्ति है। व्यापार मंडल के प्रधान जी ने भी बात की, मैंने भी की, उसने किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो उकलाना मंडी में गया, वहाँ जाके वो परचेज करा रहा है, क्योंकि वहाँ 21,500 रुपये में परचेज हुई, तो इसका मतलब तो डीएम एफर्ट मिला हुआ है। मतलब कि परचेजिंग हो रही है, जहाँ पे परचेजिंग मिलर के हिसाब से हो रही है वहाँ करने दी जा रही है और बाकी जगह नहीं हो पा रही। बाकी जगह कल यहाँ एक भी दाना नहीं हुआ और 10 तारीख की लिफ्टिंग अभी तक नहीं हुई। विधायक जी आदेश देंगे, उसके बाद कुछ हुई और 1-2 दिन के बाद वही फिर सिस्टम वही ढाक के 3 पात। मतलब ये अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अधिकारी क्या करे, मिलर भी कोई काम नहीं कर रहा है। और जो ऊपर बैठे है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम एफर्ट है या और अधिकारी है, वो जो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो जिस मिलर को अलाट कर रखी है मंडियां, अगर उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए तो अपने आप बाहर के मिलर आ जाएंगे। मतलब कि मिलरों की भी कमी चल रही है, जो मिलर है कम अलॉट किए जा रहे हैं। मिलर 3 मिलर यहाँ अलॉट है पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में, वो जहाँ मनमानी चल रही है, जहाँ अधिकारी लोग इनके साथ मिल रहे हैं वहाँ खरीद करा रहे हैं। मतलब कि जहाँ उनको अपने हिसाब से धान मिल रही है वहाँ खरीद कर रहे हैं, बाकी जगह पे खरीद पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। जहाँ ये एमएसपी 2320 रुपये नाम का एमएसपी है। आज मेरा फार्मर बैठा है, जैसे ये फार्मर बैठे 10 दिन हो गए, ये परेशान होकर क्या कहेंगे, प्रधान जी रांद काट दे, जो भाभी के बेच दे। तो वो इस तरह का सिस्टम चल रहा है जो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है भाई किसानों को, आड़तियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, एमएसपी पर धान की परचेज होगी। एमएसपी नाम का है, एमएसपी नाम का है, उससे कम रेट पर, काफ़ी कम रेट पर किसान की फसल को लूटा जा रहा है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तहसीलदार भी आए हुए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया भाई इसका कोई समाधान निकाला है? पिछले 3-4 दिन से आश्वासन ही मिल रहे हैं। कल एसडीएम साहब से भी मिले थे, मीटिंग हुई थी, 6 बार एसडीएम साहब से बात भी हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के सिवाय धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं। अब ऊपर उच्च अधिकारियों को सारे मामले से अवगत कराया है, देखो क्या होता है। नहीं, यहाँ हम लोग जो है हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। तो इस मामले में क्या विधायक जी से भी बात हुई आपकी? विधायक जी से आज सुबह बात हुई थी, विधायक जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी है वो बेलगाम हो चुके हैं, वो कोई काम नहीं कर। तो अब आगे क्या ये धरना आपका चलता रहेगा? जब तक किसान की फसल का दाना दाना नहीं बिकेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। आज मंडी के जो ये आड़ती हैं धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि धान की खरीद नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में? हाँ, जैसे अभी जो है ये मामला संज्ञान में आया था, इसलिए हम जो है मार्केट कमेटी के ऑफिस में ही बैठे हैं और यहाँ पर हमारे जो डीएफएससी साहब हैं वो भी आए हुए थे और उनके अलावा जो डीएम हैं, एफर्ड के मैनेजर हैं, वो भी साथ में, और हमने मिलर्स को भी बुलाया है
जिनकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। जो लांबा है वो भी आए हैं और जो एक प्राइवेट मिलर है वो भी अपना परचेज स्टार्ट करवा दी गई है। तो उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी जहां पर मिलर की सेटिंग करके और वहां पर जहां पर उनको कम दाम मिल रहे हैं वहां से खरीद करवा रहे हैं और एमएसपी पर जो उनके धान को खरीदा नहीं जा रहा है। नहीं, देखो, हमने जो ढिलाई थी, कई बार क्या होता है कि लिफ्टिंग में थोड़ा सा डिले था, हमने वो भी फास्ट करवाया है, जो भी परचेज हो चुकी है, ताकि वो लिफ्टिंग हो सके, स्पेस मंडी में रहे, कि क्योंकि आगे भी धान आना है। और ऐसा भी नहीं है, जो एज पर स्पेसिफिकेशन है, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं मार्केट कमेटी के, तो वो अपने जितना भी सुपरविज़न है एजेंसियों का और विद स्पेसिफिकेशन जो धान की परचेज की जा रही है।